मथुरा अंडस्को वृंदावन में सुनरिक मार्ग स्थित सौभरी वन के समीप रतन छत्री मोहल्ला निवासी किसान की अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। परिजनों की सूचना पर पहुंची जैन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप यह भी है कि पुलिस सूचना के कई घंटे बाद पहुंची। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के रतन छत्री मोहल्ला निवासी 65 वर्षीय ब्रजलाल निषाद उर्फ बिरजो पुत्र केशवदेव मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे सुनरिक रोड स्थित सौभरी वन के समीप लहूलुहान अवस्था में मिले, जिसकी सूचना पिता के ही फोन से एक अज्ञात व्यक्ति ने बेटे कुंवरपाल निषाद को दी थी। मृतक के बेटे कुंवरपाल निषाद ने बताया, मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे उसे सूचना मिली थी। तब वो घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर था। ई रिक्शा चालक बेटा कुंवरपाल जब वह मौके पर पहुंचा तो पिता के बाएं हाथ का अंगूठा कटा हुआ, गर्दन पर कटे का निशान, पैर की अंगुली भी कटी हुई थी। मार पीट कर हड्डियां तोड़ दी गई हैं। वो तत्काल पिता को जिला संयुक्त चिकित्सालय उपचार के लिए लेकर पहुंचा, जहां हालत गंभीर होने पर मथुरा रेफर कर दिया। मथुरा में चिकित्सकों ने घायल पिता को मृत घोषित कर दिया। उसने बताया, नशा करने के दौरान किसी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। कुंवरपाल ने पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों को घटना की पूरी जानकारी होने का आरोप लगाया। उसने बताया कि इन 3 लोगों के साथ वो दोपहर को कार से घर से बाहर गए थे। उसने बताया कि करीब 2 माह पहले कालीदह पर नामजद लोगों ने पिता पर हमला किया था। बताया जा रहा है कि मृतक का क्षेत्र में ही रहने वाले कुछ लोगों से जमीन को लेकर रंजिश चली आ रही है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार सौभरवन के समीप घायल अवस्था में मिले वृद्ध को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। संभवतः नशा करने के दौरान किसी ने उसके साथ घटना को अंजाम दे दिया। देर रात शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया था। बैठे थे कुछ लोगों के साथ, दारू वारू पी रहे थे, पिया खाया जो भी कुछ किया हमको तो मालूम नहीं है। ठीक है, घर से निकल गए तो फिर और जिनके साथ में एक व्यक्ति था उसने फ़ोन मेरे पिताजी के ही नंबर से किया मेरे पे, तो उनसे मैं 4 किलोमीटर की दूरी पे था। टमटम चलाता हूँ मैं, तो फ़ोन किया तो उसने बोला कि काका मैं तेरे पापा की सीरियस हालत है। तो मैं सब कुछ छोड़ कर ना अपने पिताजी के पास आया। पिताजी को देखा तो उनका अंगूठा कटा हुआ था, उनके यहाँ पर भी चोट लगी थी, उनके यहाँ पर ये पांसू वांसू सब तोड़ दिए। उनकी पैर की ये उंगलियों पर किसी धार वाले चीज़ से उसको काटा गया है बुरी तरह से। उनमें पहले मार लगाई है, उनकी हड्डी वड्डी सब तोड़ दी गई हैं। कौन लोग हैं इसमें? आप संतोष था, फूला था और दीपक था। कहाँ के रहने वाले? ये रतन छत्री के मेरे घर से 200 मीटर के दायरे में रहते हैं। क्या कोई दुश्मनी वगैरह थी? दुश्मनी वगैरह अब मैं कैसे बताऊं? दुश्मनी थी, जो लोग थे मैं उनका नाम बता रहा हूँ। और इनको सारी वारदात की मालूम है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि ये इतने भागीदार तो है नहीं है जो तुरंत वहाँ वैसे ही पहुँच जाएं। अंगूठा कटा हुआ है? अंगूठा बिल्कुल अलग है, उनकी नस से लटक रहा है कम से कम आधा फुट लटक रहा है। आप अभी भी कंडीशन देख सकते हैं। मेरे पिताजी तो डेथ हो गए। कितने बजे की घटना है? कितने बजे की? 3:30 और 3:15 बजे की घटना है ये सर। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना मैं कैसे दे सकता था, तो मैं तो भावुक था। मैं अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल गया था। मेरे सब क्या कोई जमीनी विवाद था आपका? जमीनी विवाद तो मेरा गब्बर से था। ये गब्बर कचौड़ी वाले हैं। और 2 महीना पहले इनको यहाँ पर इसी कालीदह चौराहे पर 15, 20, 25 लोग थे, इन्होंने पीटा था। उनके साथ लेडीज भी थी, हम कोई नहीं थे, अकेले इनको पीटा गया था। वो फिर भी क्या कहते, उन्होंने फिर केस डाल दिया कोर्ट में। आप कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ रतन छत्री पे, पीछे 200 मीटर आगे यहाँ। क्या नाम था आपके पिताजी? मेरे पिताजी का नाम ब्रजलाल था, वैसे ब्रजो बोलते हैं मोहल्ले में। उम्र क्या होगी? उम्र है 60, 62, 65 के लगभग। आप उनके लड़के हो? हाँ, मैं तीसरे नंबर का लड़का हूँ उनका। आपको शक किस पे है? आपका शक तो मेरा अब किसका नाम लूँ, किस का नाम लूँ? कितने बेटे हैं? हम वो उनके बेटे हैं 6। खेती करते हैं? क्या करते हैं? वो खेती करते थे।